चलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एंड काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन। विच पंप इज मोर एफिशिएंट, वेदर इट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप और वेदर इट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो बताइए गाइस, कौन सा पंप मोर एफिशिएंट होता है, बताइए। और इसका रीजन भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मैं इसको बताता हूँ। तो गाइस बेसिकली आप लोग भी जानते हैं कि हमारे पास में लगभग जो इंडस्ट्री में यूज होता है 2002 पंप्स। एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, जो वर्क करता है आपका पिस्टन सिलेंडर असेंबली पे, और जो दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये वर्क करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एफिशिएंट कौन सा है इसमें। तो चलिए नंबर वन, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो गाइस, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन होता है। वेदर इट इज आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है काफी सिंपलर होता है। ओके, काफी इजियर स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरी, अगर हेड और प्रेशर एप्लीकेशन की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं ये वर्क करते हैं आपके हाई प्रेशर हेड कंडीशन पे, या फिर हाई डिस्चार्ज कंडीशन पे आपका वर्क करते हैं। ओके, हाई डिस्चार्ज कंडीशन पे ही आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करते हैं। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके लो प्रेशर हेड पे भी वर्क कर सकते हैं, एंड सिमिलरली लो डिस्चार्ज प्रेशर पे भी ये वर्क कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तीसरी थर्ड पॉइंट की बात करें प्रेशर रिलीफ वाल्व की, तो गाइस जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं यहाँ पे इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगर इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं होगे तो यहाँ पे जो पंप है, पंप आपका ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस पंप को ब्रेकआउट करने के लिए, इस पंप को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड व्हाट? इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व वी नीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई वाल्व की जरूरत नहीं होती, इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व या फिर रिलीफ वाल्व की जरूरत नहीं होती है। ओके, यहाँ पे हम लोग एनआरवी यूज करते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व, तीसरी चौथे पॉइंट की बात करें स्मूथ और पल्सेटिंग फ्लो, तो गाइस जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है यहाँ पे हमारा जो फ्लो होता है दैट इज पल्सेटिंग फ्लो होता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है यहाँ पे हमारा स्मूथ फ्लो होता है, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है। डिलीवरी की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में कांस्टेंट फ्लो होता है, आप भी देख सकते हैं यहाँ से जब पंप होता है यहाँ से वाटर पुश करता है एंड यहाँ से आपका आउट होता है, तो यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट डिलीवरी होता है। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका वेरिएबल फ्लो होता है, आप कभी भी किसी भी फ्लो का जो होता है वेरिएबल फ्लो होता है। ओके, सेल्फ प्राइमिंग की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप सेल्फ प्राइमिंग आपका पॉसिबल है। सेल्फ प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कैविटेशन को हम लोग अवॉइड कर सके। प्राइमिंग इज जस्ट एडिशन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ एयर स्पेस और वैक्यूम इन द पाइप। ओके, तो ये होता है आपका प्राइमिंग। तो प्राइमिंग यहाँ पे सेल्फ प्राइमिंग पॉसिबल होती है, बट इस केस में सेल्फ प्राइमिंग इज नॉट पॉसिबल, नो सेल्फ प्राइमिंग इज पॉसिबल। ओके, स्पेस कंसिडरेशन की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आपको ही पता है कि काफी ज्यादा स्पेस रिक्वायर करते हैं, हाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया ही जाता है। इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस की बात करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हाई इनिशियल कॉस्ट लगता है, इनिशियल कॉस्ट आपका हाई होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में देयर इज वेरी लो इनिशियल कॉस्ट। एफिशिएंसी की बात करें तो अगर इनिशियल कॉस्ट हाइयर है, आपको हाई एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी भी आपकी हाइयर कौन देता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप देता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, पावर कंजम्पशन की बात करें तो पावर कंजम्पशन जो होता है आपका, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप लोअर है एंड इसका जो पावर कंजम्पशन है वो हाइयर होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इसमें हाई होता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। फ्लूइड हैंडलिंग की बात करें तो गाइस जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है यहाँ पे आपके क्लीन, क्लियर एंड नॉन अब्रेसिव फ्लूइड्स आपके चलते हैं, आप यूज कर सकते हो। इट इज सुटेबल फॉर क्लीन, क्लियर एंड नॉन अब्रेसिव फ्लूइड्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट हैज वाइड रेंज ऑफ, it includes wide range. It uses clear fluid also. ये अब्रेसिव फ्लूइड्स के लिए भी यूज होता है, डर्टी वाटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑयल के लिए भी यूज करते हैं, ऑयल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो गाइस ये बेसिकली डिफरेंस है, तो आप भी देख सकते हैं कौन सा एफिशिएंट है। ओके, कौन सा एफिशिएंट है तो बताइए गाइस, इसको कंपेयर करके कौन सा एफिशिएंट है, बताइए जरा कौन सा एफिशिएंट है। तो गैस एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो आपके काफी एफिशिएंट होते हैं। इट इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये आपका एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। व्हाई? बिकॉज इसका फ्लो रेट जो होता है, सबसे पहला इसका फ्लो रेट हायर होता है एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें जो फ्लो होता है, फ्लो भी आपने देखा कि फ्लो कैसा होता है, स्मूथ फ्लो होता है। ओके, इसके बाद
लेस स्पेस इसे रिक्वायर होती है ना, इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है इसमें, ओके, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप लोग को इसरो के इंटरव्यू मॉक देना होगा या फिर तैयारी करनी होगी इसरो की, तो गाइस आप लोग हमारे मार्गदर्शन के अभियान बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।